नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप यादव न्यूज एट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एकता मंच द्वारा एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम देशभक्ति के लिए आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम है वतन के रखवालों को एकता मंच का प्यार भरा सलाम। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही नेक कार्यक्रम एकता मंच द्वारा रखा गया है। आपको बता दें कि एकता मंच अजय कौल सर के मार्गदर्शन में नए नए अच्छे कार्य एजुकेशन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में करते आ रही है। और आज 15 अगस्त को यहाँ वतन के रखवालों के लिए प्यार भरा नाम का एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ देश के जवान और रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं वो यहाँ आए हुए हैं और अपना कुछ अनुभव यहाँ के नागरिकों के साथ शेयर करेंगे, जो लोगों के अंदर प्रेरणा का एक संचार करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि एकता मंच बहुत अच्छे कार्य लगातार करते आ रही है। एजुकेशन का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, लगातार अजय कौल सर के मार्गदर्शन में करती आ रही है। और 15 अगस्त का दिन जो होता है, हालांकि देशवासियों के अंदर देश प्रेम हमेशा रहता है, लेकिन जो 15 अगस्त का दिन जब आता है तो देशवासियों के अंदर असीम प्रेम भक्ति, देशभक्ति होती है। और जब कोई हमारे नौजवान, हमारे जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो नागरिक हैं, जब अपने अनुभव शेयर करते हैं तो देश प्रेम असीम लेवल पे चले जाता है। और सभी के अंदर देश प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति एक अपना कर्तव्य होना चाहिए। हालांकि जो हमारे जवान हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, देश के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम देश के लिए कुछ करें। और हम जो कि आम नागरिक हैं, तो हम आम नागरिक भी छोटे कार्य करके देशभक्ति के लिए कुछ कर सकते हैं। जो भी वॉर हीरोज़ है, डिफेंस पर्सनल्स है, देश के विविध विभागों से उन्होंने यहाँ पे बुला के उनका कंट्रीब्यूशन का जो फेलिसिटेशन किया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। उससे सब लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, एक बात है। दूसरी बात है कि आज के स्पीच में मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हमारा महसूल सप्ताह था। उसमें भी मैंने यही जिक्र किया था कि एक दिन जो है ये अपना सैनिकों के लिए होना चाहिए। वैसा एक दिन हमने वहाँ पे अरेंज भी किया था। उसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन आया उसका भी हमने डिस्पोजल किया। वैसे राज्य में, पूरे राज्य में 36 जिलों में भी सब जगह पे वो एक दिवस सैनिकांच्यासाठी, सैनिक हो तुमच्यासाठी अच्छा करता, इसके लिए दिया था। तो अभी जो है कि मुंबई सबब में जो इश्यूज़ है वो डिफरेंट इश्यूज़ है। उसके लिए मैंने उनको अपील किया हो कि उनके कुछ भी इश्यूज़ है, एक तो डायरेक्टली मुझे दे दे या ये एकता मंच की तरफ से दे दो। अगर बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए जो भी क्या पॉलिसीज़ बनाने की है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। इंडिपेंडेंस डे का मौका है, आने वाले सालों में क्या-क्या चेंजेस देखना चाहते हैं सर? भारत देश में 77 ईयर्स में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी तरह से ये चल रहा है कि हमारा जो है कि सब जो प्रोग्रेस है सभी फील्ड पे है, हेल्थ पे है, फिर हमने इतना बड़ा पैंडमिक भी ये किया, तो अच्छी तरह से काम हो रही है। अजय सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे को छोड़ दें। अगर आप कुछ शेयर करें अपने थॉट्स, सर आए यहाँ पर, कितना मोटिवेशन बढ़ेगा लोगों का, अगर उस बारे में सिर्फ नहीं, देखिए, जब आज हमारे को ऑनरेबल कलेक्टर वेस्टर्न सबब के भोसले साहब जो उन्होंने लोगों को बताया, और ख़ास कर जो लोगों की तकलीफ़ें हैं, जो उनको दूर करने का जो उन्होंने यकीन दिलाया है लोगों को, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से कि जो उनकी समस्या है उसका हल निकलेगा। तो मुझे लगता है आज इस मौके पर लोगों को सचमुच इसका बहुत फ़ायदा होगा। सर, आज जो फैमिलीज यहाँ पर आई थी, बहुत लोग भी बहुत इमोशनल हुए सर, उस बारे में अगर कुछ बात करें आप। देखिए, हर इंडियन के दिल में अपने देश के प्रति तो प्यार है, और जब वो जज्बा सामने दिखाई देता है तो लोगों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि ये देश के प्रति प्यार है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो इनिशिएटिव लिया है एकता मंच ने, इसके अलावा जो फैमिलीज यहाँ पर आई, लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता कि ये नए दौर की शुरुआत है, क्योंकि हम अक्सर ऐसे जवानों को भूल जाते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, अपनी जानें दी है।
ऐसे लोगों के प्रति हमारी एक संवेदना है जो इस कार्यक्रम के जरिए हमने पेश की है, और आगे भी हम प्रेरित होकर कुछ ऐसे कार्यक्रम हमें करना चाहिए। सब लोगों ने मिलकर एक होना चाहिए, क्योंकि मसला सिर्फ देश के बॉर्डर तक नहीं सीमित है, ये अंदर तक पहुंच चुका है। इसलिए मेरी ये अपील है कि हर एक जो यूनिफॉर्म नहीं पहनता वो भी जवान है और उसने कुछ इस देश के प्रति करना चाहिए, यही मैसेज हम देना चाहते हैं। चलो। स्पीच में भी कहा हर नागरिक खुद में एक जवान है। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना कितना इमोशनल हुए यहाँ के लोग, और अगर एकता मंच के इस इनिशिएटिव के बारे में अगर आप बात करें? एकता मंच का जो इनिशिएटिव है मैं इसका बहुत सराहना करता हूँ, और ऐसे बहुत सारे उपक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई जो है ना 15 अगस्त 1947 को ख़त्म नहीं हुई थी। ये वो खेल नहीं था कि सीटी बजी तो गेम शुरू हो गया, सीटी बजी तो गेम ख़त्म हो गया और भारत जो है वो विनर डिक्लेयर हो गया और शत्रु ने खेलना छोड़ दिया। खेल में होता है जैसे हम सीटी बजती है फिनिश लाइन की, शत्रु सोचता है जो भी है खेल खत्म हो गया। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, भारत के सभी वासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि शत्रु ने खेल खेलना छोड़ा नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद भी वो निरंतर लगा हुआ है, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर वो बुरी नज़र से देख रहा है, और शत्रु चाहे बदलता रहे, विश्व में कोई दूसरी शक्ति आती रहती है, पुरानी शक्ति अस्त होती है, नई शक्ति कोई उभरती है, और दुनिया के सारे देश जो है भारत की संप्रभुता से, सारे तो नहीं कहूँगा लेकिन हमारे शत्रु सदैव रहते हैं, और इसी के लिए वी कैनॉट लेट आवर गार्ड डाउन, वी हैव टू बी अप एट इट ऑलवेज इन द बैटल मोड। और उस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि सीमाओं का जो था पहले लड़ाई, सीमाओं की रक्षा की जो बात थी वो है, आज भी है, लेकिन शत्रु जानता है कि भारत कितना सशक्त है, और इसको समाप्त करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए एक मार्ग है, अंदर से इसे कमज़ोर किया जाए, और वो पूरा प्रयास कर रहा है। इसीलिए मैं भारत के सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि वो दे शुड स्मेल द कॉफ़ी, वो शत्रु की हर चाल को देख पाएँ, समझ पाएँ कि इसके पीछे चाल क्या है, षड्यंत्र क्या है, और उसको सी थ्रू करें और तैयार रहें। दे शुड बी एबल टू रीड द न्यूज़ बियॉन्ड द हेडलाइंस कि उसके पीछे मंशा क्या है। एंड वी ऑल ऑफ अस, इस देश का हर नागरिक सैनिक है, एंड वी शुड बी एबल टू राइज अप टू द ओकेजन एंड गिव ईच एंड एवरी एनिमी, चाहे वो बाहर हो या यहाँ हमारे बीच में हो, अ ब्लडी नोज कि वो भारत की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। ये चेतावनी है।